हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा, आपके अपने चैनल मेडवेंट की ओर से करंटली वर्किंग एज नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स दिल्ली। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हमारी एक सीरीज़ चली हुई है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर, जिसमें हम जो आज टॉपिक डील करने वाले हैं वो होगा कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो जैसा कि हमारा जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है वो होता है कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं। जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो देखो क्या करते हैं, वो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, दे सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। देखो हमें पता है हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो वही ना, जो औरों को बचा रहा है उसको भी तो बचने के लिए कुछ चाहिए ना। तो उसकी जो सप्लाई करती है, उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो कौन करता है, वो हमारे कोरोनरी आर्टरीज करती हैं। जो हमारी हार्ट की जो मसल है उनको ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए, किसके लिए, फंक्शन करने के लिए, ठीक है। तो वो सप्लाई कौन करेंगी, हमारी कोरोनरी आर्टरीज। अब जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ना, सपोज दिस ये हमारा हार्ट है, इनविजिबल हार्ट है, मिस्टर इंडिया वाला हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट है तो उसकी रैप हो रखी है। अभी मैं डायग्राम से आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो क्या है, उसके हार्ट के अराउंड रैप है ये वाली कोरोनरी आर्टरीज। करते हैं, चलो अब एक फैक्ट देखते हैं वो क्या है। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये कब परफ्यूजन होता है, कोरोनरी आर्टरीज आर परफ्यूज्ड, ये कब परफ्यूज होती है, यानी इनके अंदर ऑक्सीजन कब आता है, इनके अंदर ब्लड कब आता है, इन आर्टरीज के अंदर, ड्यूरिंग डायस्टोल। कब आता है, ड्यूरिंग डायस्टोल, ड्यूरिंग डायस्टोल दे परफ्यूज्ड। क्या होता है ड्यूरिंग डायस्टोल, क्या होता है, परफ्यूजन होता है। क्या होता है, परफ्यूजन होता है ड्यूरिंग डायस्टोल, ठीक है। अब जैसे एक नॉर्मल हार्ट रेट है, सपोज 60 to 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है, एक नॉर्मल हार्ट रेट है। उस टाइम पर ड्यूरिंग जो डायस्टोल, यानी जब हार्ट रेस्ट कर रहा होता है ना, तब उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है कौन, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। अब देखो एक यहाँ से एक फैक्ट आता है वो क्या है, जैसे ही हार्ट रेट बढ़ती है, यानी कोई पेशेंट है जिसको टैकीकार्डिया हो रखा है, क्या हो रखी है, यानी पेशेंट की हार्ट रेट इंक्रीज हो रखी है, तो क्या उस बंदे को मतलब जब उसका क्या उसका डायस्टोलिक टाइम बढ़ेगा, नहीं, उसका जो डायस्टोल यानी उसका रेस्टिंग, देखो हार्ट क्या करता है, ऐसे पंप करता है, ठीक है, एक नॉर्मल पंपिंग, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रखी है, फिर उसको डायस्टोल का टाइम मिलता है, ठीक है। जब वो डायस्टोल का टाइम मिलता है उस टाइम वो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। अब क्या हो रखा है, टैकीकार्डिया की जैसे हार्ट जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, तो क्या उसको टाइम मिल रहा है एनफ रेस्ट करने के लिए। इट मीन्स अगर उसको रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, इट मीन्स उसको क्या टाइम नहीं मिल रहा, कोरोनरीज आर्टरीज के अंदर, यानी जो हार्ट की मायोकार्डियल जो है, ठीक है, उसमें परफ्यूजन का टाइम नहीं मिला, यानी जो हार्ट मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, परफ्यूजन डिक्रीज हो गया, जिससे रिस्क किसका होता है, मायोकार्डियल इस्केमिया का ड्यूरिंग टैकीकार्डिया, ठीक है। और सब स्पेशली जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर से और ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी उस टाइम उनकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये था कोरोनरी आर्टरीज का फंडा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे, कोरोनरी आर्टरीज की सप्लाई देखेंगे, सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है। तो अब कोरोनरी आर्टरीज के सर्कुलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार हार्ट का बेसिक डायग्राम बनाएंगे, साथ में उसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। और अब हम ग्रूव्स भी देखेंगे, जो उसके अंदर ग्रूव्स होते हैं जिनके अंदर कोरोनरी आर्टरीज आएंगी, मेन जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, अब हम उनको भी देखेंगे। आज हम बनाते हैं डायग्राम। ये डायग्राम ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपको अब तक फिंगर टिप्स पर हो जाना चाहिए आपका जो डायग्राम है, ठीक है। अब इसकी साथ के साथ हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, साथ के साथ नेमिंग करेंगे, ठीक है। ये है हमारा हार्ट, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले ये क्या है, अब साथ के साथ नेमिंग करते हैं। ये हमारा राइट एट्रियम है, क्या है, ये हमारा राइट एट्रियम है। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था जब जब पढ़ोगे तब तब बनाना है, जितनी बार इसको अपनी प्रैक्टिस में डालोगे उतना ही आपको ये रिवाइज होगा। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम नहीं, लेफ्ट ऑरिकल एक्चुअली, एट्रियम पीछे की तरफ है, ऑरिकल जस्ट एक पोर्शन है, ठीक है।
ये हमारा अगर हमें लेफ्ट एट्रियम देखना है तो हमें बेसिकली पीछे से देखना होगा, हार्ट की पोस्टीरियर साइड से ज़्यादा विजिबल है, आगे से जैसे कान होता है ना वैसे की तरह दिखता है लेफ्ट ऑरिकल। अब लेफ्ट, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, जिनको मैंने पल्मोनरी PA करके लिखा हुआ है। ये हमारी आर्क ऑफ आयोटा है, आर्क ऑफ आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, और क्या रह गया, ये सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये बेसिक सी स्ट्रक्चर थी। अब एक और चीज़ जो हम सबसे मेन है वो मैं बताने वाली, वो क्या है, अब हम बात करेंगे ग्रूव्स के बारे में। ये देखो, पहले मैं बना देती फिर मैं आपको बताती हूँ। एक ये ठीक है, साथ के साथ आपको देखनी है मेरे। ये क्या है, एट्रियम है, ये क्या है, वेंट्रिकल है। एट्रियम और वेंट्रिकल, ऊपर से क्या है, एंटीरियर व्यू है, ये क्या है, एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं एट्रियम और वेंट्रिकल, विद सब कुछ नेमिंग इनके उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। सबसे पहले अब ये किस साइड है, राइट साइड है, क्या है, राइट साइड है, तो लिख लेंगे राइट, राइट एंटीरियर, क्योंकि ये आगे की तरफ है, राइट एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकल, मैं यहाँ पे AV लिख रही हूँ स्पेस कम होने की वजह से, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव या सल्कस, ठीक है। राइट एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस बोल सकते हैं या ग्रूव, ठीक है। ये होती है। ऐसे ही अब इधर की तरफ ये क्या होगी, लेफ्ट एट्रियो एंटीरियर, सबसे पहले एंटीरियर AV सल्कस, ठीक है। ये एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। तो फिर ये जो बची ये किसकी हुई, ये क्या है, ये इधर वेंट्रिकल है और इधर वेंट्रिकल है, ये एक्चुअली ऐसे है, ठीक है। इसको बोलेंगे, जो ये वाली जो सल्का है इसको बोलते हैं हम एंटीरियर, क्योंकि सामने की तरफ है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकल्स के बीच में है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कल इसको बोलेंगे। अब देखो, अब आप बोलोगे एंटीरियर, हमने एक चीज नहीं की, ये तो हो गया एट्रियोवेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। अब सामने की तरफ है तो पीछे की तरफ भी होगा एंटीरियर इंटर, जैसे मैंने यहाँ एंटीरियर एंटीरियर। अब आ जाओ पीछे की तरफ, ये देखो ऐसे मैं डॉटेड जो दिखा रही हूँ पीछे की तरफ है, ये डायग्राम है ना। अगर आपको कोई किसी चीज़ का, अगर आप किसी को रटना भी है, ये फॉर अ केस अगर कई कुछ बच्चे होते हैं तो भी सही तो रटो ना एटलीस्ट, वो भी गलत क्यों रटना। ये पीछे जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो पीछे की तरफ है ये ऐसे ग्रूव बनी हुई है, पीछे पीछे वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। ये तो हमने एंटीरियर साइड से देख रहे हैं। पोस्टीरियरली ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, वहाँ भी पीछे की तरफ भी वेंट्रिकल्स आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, ठीक है। इतना समझ आए। तो यहाँ भी जो यहाँ है ना, इनके अंदर जो ग्रूव सलकाई मैंने बताया, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हमारी कॉर्नरी आर्टरीज लाई करेंगी इन जगह पर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये चीज़ देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक वो नहीं किया क्या, एक तो हमने इंटर एट्रियल नहीं किया, जैसे हमने एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई लिखा है, तो हमने एंटीरियर इंटर एट्रियल सल्काई क्यों नहीं कहा। सबसे पहली बात, तो विजिबल नहीं होते ना सामने से और ना ही पीछे से, ठीक है, वो विजिबल नहीं होते। तो ये थी नेमिंग, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें ही फिर जब हम बात करते हैं ना, राइट कॉर्नरी आर्टरीज लाइज इन एंटीरियर, एंटीरियर ग्रूव्स, AV ग्रूव्स, लेफ्ट AV सल्काई में, ठीक है। तो आपको पता होगा वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्ट ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, हमारा बेसिक डायग्राम है जो मैंने पहले बनाया है, ठीक है, ताकि टाइम को वेस्ट होने से बचा सके। तो देखिए जो हमारे क्या बोलते हैं, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई वो कहाँ से स्टार्ट होगी। सबसे पहले ये देखिए क्या है, आर्क ऑफ आयोटा थी। आर्क ऑफ आयोटा में जो एयोटिक वाल्व होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, एक आयोटिक साइनस होता है। ये क्या है हमारा
ये जो मैं आपको ये जो पर्पल कलर से मैं इंडिकेट कर रही हूँ, ये जो है आपका है एओर्टिक साइनस। इसको क्या बोलते हैं? एओर्टिक साइनस। क्या है हमारा? एओर्टिक साइनस है। ठीक है, ये जो एओर्टिक साइनस है ये क्या होता है? एक एनाटॉमिकल डायलेशन है। ये क्या एक डायलेशन है जो क्या होती है? ऑफ द असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा जो है, असेंडिंग जो ऊपर चढ़ रही है एओर्टा, तब उस टाइम पर ये कहाँ होती है? जस्ट अबोव द एओर्टिक वाल। जो एओर्टा की जो वॉल्स होती है उसके जस्ट ऊपर होती है। ठीक है, अब जो एओर्टिक साइनस है मैं इसको यहाँ दिखा रही हूँ, ये जैसे ये वाली ना, ये एओर्टिक साइनस है, ये वाली मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। इसमें क्या होती है? ये डिवाइड होती है कैसे? ये देखो, ठीक है, क्या होती है? डिवाइडेड होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगी आपकी ऐसे, ऐसे डिवाइडेड। कैसे? ये होगी आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये हो गया एंटीरियर, ठीक है, लेकिन जो पोस्टीरियर होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर वाली दो में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट में। अब इधर की साइड क्या होगी? राइट होगी, और दूसरी की साइड क्या होगी? लेफ्ट होगी। पहले जब भी कभी डायग्राम ना हो, ये सबसे पहले बेसिकली लिखा है राइट और लेफ्ट, अगर आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है तो। ठीक है, राइट लेफ्ट, तो जो भी चीज़ें होंगी इधर राइट होंगी उधर लेफ्ट होगी, तो राइट एंड लेफ्ट। तो जो एंटीरियर है इसका, जो एओर्टिक साइनस का जो एंटीरियर है वो किसको राइज देती है? वहाँ से क्या राइज होती है? वहाँ से होती है राइट कोरोनरी आर्टरीज अराइज होती हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से अराइज होगी? राइट कोरोनरी आर्टरी हमारी अराइज होगी एंटीरियर पोर्शन ऑफ एओर्टिक साइनस। एओर्टिक साइनस के एंटीरियर से क्या होगी? हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज होगी। ठीक है, वही जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो मेन ब्रांच, सबसे बोलते हैं मेन ब्रांच, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होगी वो पोस्टीरियर के किस होगी? क्योंकि पोस्टीरियर तो राइट और लेफ्ट में डिवाइड है, तो वो होगी लेफ्ट वाली कौन सी होगी? लेफ्ट से होगी ऑब्वियसली। अगर पोस्टीरियर दो में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट, तो भी क्या बोलते हैं, तो कहाँ से होगी? लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट कोरोनरी आर्टरी तो एंटीरियर ने कर दी, तो दूसरी क्या बची? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट से लेफ्ट याद कर लो, राइट और लेफ्ट में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एल सी लिख रही हूँ, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड ऑफ पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से क्या होगी? अराइज होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अब हम देखते हैं। अब हम जो सप्लाई, सबसे पहले मैं जो बताने वाली हूँ, मैं बता रही हूँ आपको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई बता रही हूँ। राइट कोरोनरी जो है ना, राइट कोरोनरी आर्टरीज, उसकी सप्लाई बता रही हूँ, यानी राइट साइड की सप्लाई बता रही हूँ। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई बता रही हूँ। ठीक है, उसकी देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा? एंटीरियर पोर्शन से अराइज होगी, क्या होगी हमारी? राइट कोरोनरी आर्टरी। मेन क्या है अपनी? राइट, आर सी ए लिख रही हूँ मैं, आर सी ए, राइट कोरोनरी आर्टरी। कहाँ से राइज होगी? एंटीरियर पोर्शन ऑफ एओर्टिक साइनस। एओर्टिक साइनस का अगर मैं ये कहूँ तो एंटीरियर, तो यहाँ में से कहीं से भी आप अराइज कर लीजिए, ये हो गई हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी। इसको मैं रेड से दिखा रही हूँ। ठीक है, तो पहले इसको ऐसे लेकर जाते हैं। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, कहाँ भी है? इस वाले जो ये ग्रुप बताया ना, एट्रियो वेंट्रिकल ग्रुप, वहाँ क्या करेगी? रन करेगी। ठीक है, इसकी ब्रांचेस देखने से पहले हम क्या देखते हैं? इसकी ब्रांचेस देखने से पहले ये देखो, सबसे पहले एक दो चीज़ आती हैं, एसए नोड, एवी नोड। आप लोगों ने सुना होगा। एसए नोड कहाँ होगा? एट्रियल में ऑब्वियसली यहाँ होता है, यहाँ कहीं एसए नोड होता है। ठीक है, और सॉरी मैं इसको राइट दूसरे नहीं, इसको हम दूसरे कलर से इंडिकेट करेंगे। ये होगी हमारी एसए नोड। ठीक है, ये कहीं, और जो एक एवी नोड होती है। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जब बताएंगे तब इनकी पोर्शन बताएंगे। ठीक है, अब जो एवी नोड है वो भी कहीं यहीं कहीं एट्रियल में ही होती है। एवी नोड यहाँ पर, ठीक है, यहीं कहीं आपकी क्या होती है? एवी नोड होती है। तो ये क्या है? एसए नोड है, और ये क्या है? एवी नोड है। एवी नोड, ये क्या आपकी? एवी नोड है। ठीक है, तो मैंने, तो ये देखो, ये एसए नोड, ये है एवी नोड। अब मैंने कहा राइट कोरोनरी आर्टरी। अब ये क्या है? राइट कोरोनरी। ये कौन सी चल रही है? मैं आपको साथ बाद में एंड में नाम भी बता दूंगी, सबके यहाँ लिख दूंगी, अभी देख लीजिए। ये क्या आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी है, जो कहाँ से अराइज हुई है? एओर्टिक साइनस से अराइज। कहाँ से अराइज होती है? एओर्टिक साइनस से हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है। अब जो ये राइट कोरोनरी आर्टरी की देखो, अब हम इसकी ब्रांचेस देखेंगे। ये देखो,
अब जो इसकी सबसे पहली ब्रांच होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, ये देखो मैं यहाँ साथ के साथ आपको ब्रांच दिखा रही हूँ। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो सबसे पहली ब्रांच होती है वो होती है एसए नोड के लिए। सबसे पहली ब्रांच क्या हुई, एसए नोड को। गिव फर्स्ट ब्रांच टू एसए नोड, तो एसए नोड ब्रांच लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, क्या लिख रही हूँ, एसए नोड ब्रांच। राइट कोरोनरी आर्टरी ने सबसे पहली ब्रांच किसको दी, एसए नोड को, ठीक है। ये हो गई सबसे फर्स्ट, ये एसए नोड को जो दी वो क्या होगी, एसए नोड ब्रांच। मैं बाद में सब नेमिंग करूँगी, ठीक है। जो दूसरी ब्रांच होती है वो होती है यहाँ पर आकर, इस वाली ब्रांच को बोलते हैं राइट कोनस ब्रांच। राइट कोनस ब्रांच, अब ये राइट कोनस क्या है, कोनस आर्टरीज क्या है, ये कॉनिकल पाउच है। ये क्या है, पाउच है जो किससे बना हुआ है, अपर है और लेफ्ट एंगल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये जो राइट, ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के अपर और थोड़ा लेफ्ट साइड में, ठीक है, एक एंगल बना हुआ है जो क्या करता है, जो कहाँ वो होता है, फ्रॉम विच कहाँ से राइज हो रहा है, फ्रॉम द पल्नरी आर्टरी, जहाँ से पल्नरी आर्टरी, ये क्या हो रही है, पल्नरी आर्टरी यहाँ पे राइज हो रही है ना, तो यहाँ एक पाउच है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसिस। यहाँ एक पाउच है उसका नाम कोनस आर्टेरियोसिस है, तो वहाँ जो ब्लड सप्लाई होगी उसको क्या नाम दिया, कोनस आर्टरी। तो जो यहाँ जो ब्रांच निकली उसको बोलेंगे राइट कोनस आर्टरी। तो जो दूसरी ब्रांच है वो क्या हुई, देखो ये मैं फर्स्ट, ये जो सेकेंड है, तो सेकेंड वाले को क्या बोला, राइट कोनस आर्टरी, राइट कोनस ब्रांच लिख लीजिए। अब वो जो ब्रांच होगी वो क्या है, आर्टरी है, तो राइट कोनस आर्टरी, ठीक है। ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मेन राइट कोरोनरी आर्टरी है, उसकी ब्रांचेस चल रही हैं, ठीक है। जो थर्ड, अब आगे, अब क्या है, अब अपनी क्या हो रही है, नीचे आ गए, राइट कोरोनरी आर्टरी मूव फॉरवर्ड इन राइट एवी ग्रुप, एंटीरियर एवी ग्रुप। मैंने ये क्या बताया था, ये ग्रुप बताई थी, इस ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड और फॉरवर्ड नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है हमारी कौन सी, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये इस ग्रुप का नाम क्या था, राइट एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप, हम इसका नाम रख रहे थे। तो उसमें मूव करती है, अब देन मूव करते हैं डाउनवर्ड और क्या करती है, पोस्टीरियर, मतलब आगे से अब जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है, कहाँ गई भी, नीचे तक आ गई है। अब जो हमारी जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये क्या हो जानी थी, ये पीछे जाने वाली थी, लेकिन पीछे जाने से पहले ये क्या करती है, बिफोर गोइंग पोस्टीरियर साइड इट गिव्स वन ब्रांच। अब ये पीछे की साइड नॉर्मली क्या रही है, पीछे जाएगी, कहाँ जाएगी, पीछे की साइड क्या करेगी, मूव करेगी, लेकिन उसको जाने से पहले क्या कर रही है, ये मार्जिनल को सप्लाई करेगी। बिफोर गोइंग पोस्टीरियर साइड इट गिव्स वन ब्रांच टू राइट मार्जिनल आर्टरी। अब यहाँ से क्या होगी, देखो ये यहाँ पीछे, देखो जो डॉटेड दिखा रही है वो पीछे की तरफ है, यहाँ पोस्टीरियरली जाने से पहले इसने एक ब्रांच किसको दे दी, ये मार्जिनल, यानी ये जो इसको सप्लाई कर सके, ठीक है। तो इसने यानी राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई। अब डाउनवर्ड कोनस आर्टरी के बाद जो फिर सीधी सीधी चली, ठीक है। मैं इसका फ्लो डायग्राम आपको बनाऊंगी, पहले आप यहाँ देख लीजिए, इसके साथ हार्ट के डायग्राम के साथ देख लीजिए, बाद में मैं फ्लो डायग्राम बनवाऊंगी इसका, ठीक है। राइट कोनस आर्टरी के बाद क्या है, मैंने कहा तीसरी ब्रांच अब क्या आ रही है, मैंने बताया राइट मार्जिनल आर्टरी, क्या है, राइट मार्जिनल आर्टरी। अब जो आपकी जो राइट मार्जिनल आर्टरी है इसका एक नाम और है, क्या है, एक नाम, वो नाम क्या है, एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। इसका स्लैश डाल के लिख दूँ, क्या है, एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। अब इसका नाम एक्यूट क्यों, मैं बता देती हूँ। वो इसका नाम ऐसे पड़ा है क्योंकि देखो एक एक्यूट, एक देखो ये और ये एक सीधा एक एंगल बनता है, इस एंगल की वजह से इसका नाम क्या रखता है, एक्यूट एंगल है ये, तो इसलिए इसका नाम लगा एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। यहाँ तक समझ आया। फिर मैंने कहा, मैंने क्या बोला, बिफोर मतलब ये उसे पोस्टीरियर जाने से पहले, पोस्टीरियरली साइड जाने से पहले इसने एक ब्रांच दी मार्जिनल आर्टरी, तो दे दी ये ब्रांच। उसके बाद ये क्या जाती है, पोस्टीरियरली जाती है, रन करती है, ठीक है। और कहाँ रन करेगी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में, ठीक है। देन ये कहाँ जाएगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, इन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप इट ब्रांच, ये देखो ये मैंने आपको पहले बताया था, ये तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप थी और यही क्या जा रही है, ये पीछे वाली क्या, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप है। तब ये देखो ये क्या करती है आर्टरी, ये पीछे गई, पीछे की तरफ देखो, ये बिल्कुल एंड तक जब जाएगी उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, यानी यहाँ जाके राइट कोरोनरी आर्टरी क्या हो गई, खत्म हो गई। ये क्या है, टर्मिनल ब्रांच है, टर्मिनल ब्रांच है, ठीक है, टर्मिनल ब्रांच, ये एंड है।
लेकिन उससे पहले इसमें क्या आती है, इससे पहले इसमें ब्रांच आती है। वो क्या है, जैसे पोस्टीरियरली जाने रही थी ना, तो इससे मैंने क्या कहा, एक ब्रांच निकली जिसका नाम था पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये रही देखो, जो कहाँ जा रही है, पोस्टीरियरली जा रही है, ठीक है। इस ब्रांच का नाम क्या हुआ, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। देखो मैं आपको सीधा स्टार्टिंग से बताती हूँ। एओर्टिक साइनस से चली एक ब्रांच, एक रिवर लगा के चलो, ये रिवर ही है, सप्लाई कर रही है। रिवर क्या करती है, पानी की वो कर रही है, वाटर सप्लाई कर रही है, ये ब्लड सप्लाई कर रही है। देखो एओर्टिक एंटीरियर एओर्टिक साइनस से चली 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 तो सबसे पहले ब्रांच ऐसे नोड को देती गई, दूसरी ब्रांच कोनस आर्टरी, ठीक है, दूसरी क्या बताया, राइट कोनस आर्टरी, यानी यहाँ दी इसने ब्रांच, नीचे आई नीचे आई, नीचे आके पीछे मुड़ने वाली थी, लेकिन उससे पहले इसने मार्जिनल को दे दी। क्या बोलती है, मार्जिनल, ये भी तो जरूरी है, जिसको बोला राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, मार्जिन को दे दी। अब फिर वो गई पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जाएगी तो ये तो सबसे पहले मैंने बता दिया टर्मिनल ब्रांच, यानी यहाँ इसका टर्मिनल है। लेकिन अभी हम ये तो टर्मिनल इसे बताया ताकि आपको थोड़ा समअप कर सके, समझा सकूँ मैं, तो मैंने टर्मिनल ब्रांच को पहले बताया। ये यहाँ तक खत्म हो गई है, लेकिन इससे पहले एक ब्रांच आती है जिसका नाम है पोस्ट, जो कहाँ रन कर रही है, वो ब्रांच रन करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। अब जहाँ वो रन कर रही है उसी जगह के नाम से उस आर्टरी का नाम रख दिया पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, यानी जो इस ग्रूव के अंदर जो थोड़ी सी जगह तक थोड़ा सा रन करती है तो उसका नाम रख दिया पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, यहाँ से एक ब्रांच जाएगी, क्या जाएगी, यहाँ से एक ब्रांच जा रही है जो किसको सप्लाई करेगी, एवी नोड को सप्लाई करेगी। किसको सप्लाई करेगी, एवी नोड को। मैं अब साथ के साथ इनकी नंबरिंग डाल देती हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या हुई, थर्ड हमारी ये हो गई, ये मार्जिनल आर्टरी, मैं यहीं की डाल देती हूँ, साथ में इनके नाम भी लिख देती हूँ, मार्जिनल आर्टरी, राइट साइड है तो राइट मार्जिनल आर्टरी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गई ये, फोर्थ हो गई हमारी क्या, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। और फिफ्थ क्या हो गई, ये हो गई हमारी कौन सी, एवी नोड ब्रांच वाली जी, ये इसका नाम क्या है, फिफ्थ जो है एवी नोड ब्रांच, एवी नोड ब्रांच जो यहाँ जो सप्लाई करेगी, ये कौन सी है, फिफ्थ हो गई। फिफ्थ ये हो गई, तो लास्ट जो हमारी बची वो क्या हो गई, सिक्स्थ, ये टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, यानी राइट कोरोनरी आर्टरी चलती आ रही थी जिसकी लास्ट क्या है, टर्मिनल, जो मैंने सबसे पहले बता दी थी, लास्ट में टर्मिनल ब्रांच है। टर्मिनल मतलब एंड। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन मैं इसको भी इस मैं सबको क्लियर करने वाली हूँ। सीधा देखो भी, ये तो समझाने के लिए कौन सी आर्टरी कहाँ से निकली, सबसे पहले चली, सबसे पहला स्टॉप आया एसए नोड, दूसरा स्टॉप आया राइट कोनस आर्टरी, ठीक है, राइट कोनस आर्टरी, ये रहा जो ये वाला जो ब्रांच है ना, यहाँ लिख देती हूँ, जो सेकंड मैंने लिखा है ये क्या है, राइट कोनस आर्टरी, ठीक है। अभी मैं ये सारा का सारा दोबारा आपको लिखवाऊंगी, जो क्लीन बनाऊंगी डायग्राम। पहले यहाँ समझ लीजिए, पहले एओर्टिक साइनस से निकली, पहली ब्रांच एसए नोड, दूसरी ब्रांच राइट कोनस आर्टरी, नीचे गई नीचे गई नीचे गई, पीछे मुड़ने वाली थी, किससे जाएगी, एवी ग्रुप से होती गई, पीछे मुड़ने वाली थी, बोली पीछे मुड़ते मुड़ते अरे मार्जिन को तो सप्लाई कर दूं, तो मार्जिन को सप्लाई किया तो राइट मार्जिनल आर्टरी तो कर दिया यहाँ पे। अब वो चली पीछे की तरफ, आगे उसने कर दिया एरिया, अब जाएगी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ गई तो पीछे जाने से सबसे पहले बता दी ये मैं यहाँ तक जाऊंगी, एंड इसका है, उसको बोला टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, लेकिन उस टर्मिनल तक पहुंचने से पहले उसने एक ब्रांच और दे दी जिसका नाम आया पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर रन करती है, ठीक है। अब वहीं से इसको अरे यार मैं एवी नोड को तो भूल ही आई, तो जो यहाँ इसने सप्लाई की उसका नाम हुआ एवी नोड ब्रांच, ठीक है। देखो हर चीज़ को हम एक उससे नहीं समझा सकते, हर चीज़ का निमोनिक नहीं बन सकता। कुछ चीज़ों को याद करने का तरीका क्या है, आप इसको एक रिवर की तरह याद कर लिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। ऐसे इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस वही है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो नहीं पर लेस इम्परफेक्ट बना देता है, यानी परफेक्ट इम्परफेक्शन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, प्रैक्टिस करने से। तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस ही करनी है। ये पहले राइट कोरोनरी आर्टरी को मैं इसको मैशअप को क्लीन करके एक अच्छा सा डायग्राम आपके सामने रखती हूँ जो आपको ईजिली समझ भी आ जाए। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं, मैंने अभी आपको जो समझाया इसको एक सिमेट कर एक ओवरव्यू की तरह अब हम इसको देख लेते हैं क्या कुछ है। जैसे मैंने अभी आपको पूरी ब्लड सप्लाई बताई, तो हम इसको एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि आपको बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही होंगी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको अपने घर का कूड़ा कचरा सरकारी जो गाड़ी आती है उसी में ही डालना है, जिसमें गीले कूड़े
को गीले में और सूखे कूड़े को सीख में डालना है, ठीक है। तो अब उसको इग्नोर करें, अब क्लास पर फोकस करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, राइट कोरोनरी आर्टरी, सबसे पहले देखो 7 टोटल हम पढ़ने वाले राइट कोरोनरी आर्टरी। अभी हमने राइट साइड इसीलिए लिया ताकि अगर मैं यहीं पे लेफ्ट कर देना तो बहुत पजलिंग सा हो जाता। सबसे पहले राइट साइड का देख लेते हैं, फिर मैं ओवरऑल दोनों बना के बताऊंगी, फिर वहाँ मैं नेमिंग नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। तो ये देखो, सबसे पहले एयोटिक साइनस के एंटीरियर पोर्शन से क्या होगी, राइट कोरोनरी, एयोटिक साइनस के एंटीरियर से हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है। तो ये लिखा 1, राइट कोरोनरी आर्टरी 1। उसकी जो पहली ब्रांच की उसने किसको किया, एसए नोड को, ये चलती गई, पहली ब्रांच दी एसए नोड ब्रांच, ठीक है। दूसरी ब्रांच दी राइट कोनस आर्टरी, कोनस को दी तो राइट कोनस आर्टरी, तो ये लिख रखा थर्ड, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब चलती गई चलती गई चलती गई, नीचे जा रही थी, पीछे मुड़ने वाली थी, पीछे मुड़ने से पहले इसने किसको दिया, मार्जिन को दी सप्लाई, इसको बोला राइट मार्जिनल आर्टरी, तो ये होगी 4th नंबर पर, ठीक है। सीरीज से याद करो, जैसे यहाँ चलती गई यहाँ आ गई, फिर इधर दे दी, फिर नीचे आई, नीचे जाने पीछे मुड़ने से पहले इसने मार्जिन को देखा, बोले मार्जिन को कर देती हूँ सप्लाई, फिर वो पीछे गई, पीछे जाके याद करने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ कर दो लास्ट, ताकि ये दो यहाँ पे ना, दो कुछ क्रॉस कुछ होगा तो पहले एक बार उसको रोकते हैं। सबसे पहले मार्जिन कर दो, यानी यहाँ तक मेरी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी। और मैम ने बताया था क्या कि टोटल 7 सप्लाई हमें करनी है, टोटल 7 आएंगी। तो लास्ट वाले को क्या लिखा, टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि राइट कोरोनरी आर्टरी ही आगे कंटिन्यूएशन में है, तो ये सबसे लास्ट वाले का नाम हुआ टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, जो कि 7 नंबर पर है, ठीक है। तो जो 5 और 6 है मैंने वो छोड़ी है, वो देखो क्या होगी, जो पोस्टीरियर साइड जाने लग रही थी उस टर्मिनल ब्रांच से पहले क्या हुआ, एक ब्रांच निकली जिसको बोला, जो कहाँ रन करती है, वो देखो रन कर रही है पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है, क्योंकि ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव की तरफ रन कर रही है, तो इसका नाम उसकी जगह पर रख दिया। इसको एक नाम से और जाना जाता है, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है तो राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो समझ में आया, इनके नाम इसके, इनके मतलब ऑरिजिन है, कहाँ ये रन कर रही है उसके नाम पर है। तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या फिर इसको राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के नाम से जाना जाता है, जो कि 5th नंबर पर है, ठीक है। जैसे ये नीचे आ रही है, ठीक है, फिर इसको याद है, अरे यहाँ तो अब क्योंकि सब खत्म हो गई, मैंने पहले ही टर्मिनल ब्रांच पहले बता दी, याद करने का तरीका बता रही हूँ। अरे मैं 6th एक ब्रांच तो भूल गई, एवी नोड को तो भूल ही आई, तो वो जाएगी एवी नोड को सप्लाई करने, तो एवी नोड आर्टरी। तो इससे हमारी टोटल 7 की 7 आपकी आर्टरी सप्लाई राइट साइड की तो हो ही जाती है, ठीक है। यही तरीका कर लो, एंड तक जा रही है तो टर्मिनल ब्रांच ऑफ आर्टरी, उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर पोस्टीरियर में, फिर उसको याद आए लास्ट में तो 6 नंबर पर ये आ जाएगी। और टर्मिनल को पहले ही बना दो कि यहाँ तक तो एंड है, ठीक है, इसके अंदर ही अंदर जो करना है करना, ठीक है। तो ये थी राइट कोरोनरी आर्टरी, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। देखो हर चीज़ को हम रट नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई निमोनिक, सॉरी, हर चीज़ को हम निमोनिक से नहीं कर सकते, हर चीज़ को रट नहीं सकते, किस चीज़ को मैं किसी अलग तरीके से, इसका अलग तरीका ये आपको एक कहानी सी बनानी है कि वो यहाँ से चली, उसने इधर दे दी, फिर इधर से अप्लाई करी, नीचे गई, नीचे जाने से पहले उसको याद है मार्जिन में दे देती हूँ, ठीक है। मार्जिन में देने के बाद वो आगे गई, उसने देख लिया मैंने, मुझे टोटल रास्ता यहाँ तक तय करना है, टोटल रास्ते को नाम दिया टर्मिनल ब्रांच। उसके बाद ये कर गई, नीचे गई तो 2 नाम हो गए, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। फिर वहाँ से उसको याद है कि उसको एवी नोड की सप्लाई तो भूल गई, तो वो वहाँ जाके उसको सप्लाई करती है, देती राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई। अब हम बात करेंगे लेफ्ट कोरोनरी सप्लाई के बारे में, ठीक, देखने वाले हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई के बारे में, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के बारे में। तो देखो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये हमने कहा था एयोटिक साइनस के लेफ्ट, एयोटिक साइनस के पोस्टीरियर में 2 हैं, राइट और लेफ्ट है, उसके लेफ्ट से ये राइज होती है, ये राइज होगी हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो जैसे कि रुको, ये लेफ्ट के साइड इसको पहुंचा देते पहले, ठीक है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में मैंने सबसे पहले कहा था सबसे पहले जो ब्रांच देती है, जैसे उसमें दिया था राइट कोरोनरी आर्टरी सबसे पहले राइट कोनस आर्टरी को सप्लाई की थी, तो वैसे ही ये भी अपना लेफ्ट वाली जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी उसकी पहली ब्रांच क्या निकलेगी, लेफ्ट कोनस आर्टरी। मैं सबसे पहले यहाँ साथ के साथ नेमिंग भी लिख देती हूँ, जो सबसे पहली ब्रांच उसका नाम लिखा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो मेन ब्रांच है फर्स्ट, ठीक है। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमारी कौन सी ब्रांच है, दिख नहीं रहा है शायद आपको, ये देख लीजिए, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या आपकी फर्स्ट है, ठीक है। दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी आपकी किसको सप्लाई कर रही है, कोनस को, तो इसका नाम लिखा लेफ्ट कोनस आर्टरी। ये जो दूसरी उसका नाम रखा हमने लेफ्ट कोनस आर्टरी, लेफ्ट कोनस आर्टरी है, ठीक है। दूसरी ब्रांच हुई लेफ्ट कोनस आर्टरी। फिर जो ये अब जा रही है सीधे सीधे जा रही है, अब जब ये सीधे सीधे अब कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, देखो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ का क्या होता है,
यहाँ तो जैसे देखो जब ये नीचे यहाँ आ गई थी तो इसने, मैंने क्या बोला था, ये पीछे जाएगी, लेकिन पीछे जाने से पहले वो एक ब्रांच मार्जिन को दे रही थी। ऐसे ही ये भी यहाँ क्या कर रही है, ये ब्रांच एक ब्रांच निकली जो क्या जा रही थी, पीछे जा रही थी। कहाँ जा रही थी, पीछे जा रही थी। कहाँ जा रही थी, पीछे जा रही थी। लेकिन पीछे जाने से पहले उसने क्या किया, मार्जिन को सप्लाई कर दी। क्या कर दी, मार्जिन को सप्लाई। ठीक है, तो पीछे जाने से पहले, तो यानी सर्कमफ्लेक्स, ये जो पीछे जाने वाली आर्टरी इसका नाम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होता है। लेकिन ये देखो पीछे जाने, ये जब यहाँ से ऐसे मुड़ी तो इसका नाम क्या रखा, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्या हुई, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो गई। ठीक है, अब ये क्या है, सर्कमफ्लेक्स, यानी ये जो ये वाली जो ब्रांच है ना, ये वाली, इस ब्रांच को क्या दिया, लेफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये जो ब्रांच है इसको बोलता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी यानी ये जो आर्टरी है ये एक ब्रांच देती है। ये वाली जो आर्टरी, इस पूरी आर्टरी का नाम क्या है, यानी ये जो आर्टरी है इसका नाम क्या है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। अब ये पीछे जाने से पहले, इसका तो नाम हो गया, लेकिन यही पहले इसका नाम देते, फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, और थर्ड हमारी क्या है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। ठीक है, अब ये आर्टरी पीछे जाने से पहले एक ब्रांच दे देती है जिसका नाम बोलते हैं, मैंने कहा था मार्जिन को, जैसे वो भी पीछे जाने से पहले एक सप्लाई दी थी, तो इसको बोला राइट को हम पहले डिस्कस कर लेते, इतनी बार बोल लेते तो राइट आता बार बार मुझे। तो ये लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, इसको क्या बोला, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी बोला। और ये कौन सी नंबर की होगी, 4th नंबर की। और इसी को ही ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी भी बोलते हैं, पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, कभी ऑप्शनल में आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी। जैसे हमारी वहाँ की जो राइट मार्जिनल आर्टरी को एक्यूट मार्जिनल आर्टरी बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी। और ये कौन से नंबर की होगी, 4th हो गई। ठीक है, अब वो पीछे भी जा चुकी है और उससे पहले, पीछे जाने से पहले ये मार्जिन को भी दे दी। ठीक है, अब ये आ रही है सीधे सीधे, ये आर्टरी क्या आ रही है, सीधे सीधे। जब ये आर्टरी सीधे सीधे आ रही है तो यहीं पर ही क्या देती हैं, ये 2-3, वैसे तो कुछ बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, किसकी, इन ब्रांचेस को क्या नाम देते हैं, ये जो ब्रांचेज हैं इनको बोलते हैं डायगोनल ब्रांचेज। क्या होते हैं, डायगोनल आर्टरीज। ब्रांच तो इसका हो गया कि डायगोनल ब्रांच आती है, लेकिन उसका नाम क्या हो गया आर्टरी का, डायगोनल आर्टरी। मैंने सिर्फ 2 दिखाई है, लेकिन ये बहुत सारी होती हैं। डायगोनल आर्टरी क्या हो गया, डायगोनल आर्टरी। ये हो गई 5th नंबर पर। क्या हो गई, 5th नंबर पर। इससे आपको सीरीज याद रहेगी, मैं करने का तरीका बताऊंगी, फिर पहले आप ओवरऑल देख तो लीजिए। फिर आती है यही आर्टरी, जो ये तो ब्रांच थी, लेकिन जब मेन आर्टरी लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी नीचे नीचे आती आने लग रही है, जिसने पहली ब्रांच ये दी, दूसरी ब्रांच सर्कमफ्लेक्स, उसने दी ब्रांच मार्जिनल की। ठीक है, उसी को ऑब्ट्यूस भी बोलते हैं। फिर आई डायगोनल, लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी सीधे सीधे जा रही है, जो डायगोनल में ब्रांच दी उसने। फिर अब जो ये जब सीधे सीधे नीचे आ रही थी तो इसको बोला गया, लेफ्ट से आ रही है तो लेफ्ट, एंटीरियर साइड में है तो एंटीरियर, और इसको दूसरा, और फिर क्या है, नीचे आ रही है तो डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और हमने वहां जो पढ़ी थी वो क्या थी, राइट साइड से थी वो। ठीक है, लेकिन पोस्टीरियर थी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी थी वो, राइट साइड से पोस्टीरियर डिसेंडिंग थी। ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, जिसको लाडा भी बोलते हैं, LADA। ठीक है, इसको विडो आर्टरी भी बोलते हैं। मतलब विडो आर्टरी क्यों बोलते हैं, मैं पहले एक और नाम इसका वो बता देती हूँ। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है क्या, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, क्योंकि यही इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो है ना, इस इसके अंदर लाई कर रही है, तो इसी का ही दूसरा नाम क्या है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। यहाँ हम राइट लेफ्ट का क्यों नहीं पंगा, क्यों, क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर तो क्या होता है, 2 राइट और लेफ्ट के बीच में ही होगा, कॉमन सी बात है। बस बात करते हैं एंटीरियर में है या फिर पोस्टीरियर में है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसी आर्टरी को हम विडो आर्टरी भी बोलते हैं। मेन चीज़ क्या है, ये जो आर्टरी है ना, इस आर्टरी को हम विडो आर्टरी बोलते हैं। विडो मतलब क्या होते हैं, विधवा। पहली बात ये, जो ये मोस्टली जो हार्ट रिलेटेड डिजीज होती हैं, इनमें किस में होती है, मेल पर्सन में होती हैं। ठीक है, और ये आर्टरी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके ब्लॉक होने के। ठीक है, तो इसको, इसमें अगर कुछ भी वो आती है, अगर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह, तब आपको पता चलेगा। तो ये कॉमनली होती है, तो इसलिए इस आर्टरी का नाम ही विडो आर्टरी। ये ब्लॉक ज़्यादा होती हैं तो इसको, इसका नाम क्या रख दिया, विडो आर्टरी। ठीक है,
अब मैंने क्या बता रही हूँ मैं अभी तक बता रही हूँ ये आर्टरी नीचे जा रही है, नीचे जाएगी तो फिर कहाँ, ये कौन सी हो चुकी है, 5 तक हो चुकी है, ठीक है, क्या हो चुकी है 5 तक, 5 तो सॉरी डायगोनल थी, ये हमारी होगी 6 नंबर की, कौन सी नंबर की होगी 6 नंबर की, ठीक है। अब ये फिर जाके पीछे की तरफ चली जाती है, ये आर्टरी कहाँ जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है, ठीक है। पर हमें उसको मेन नहीं है, हमारी मेन 6 तक आर्टरी है। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी थी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, अब देखो इसको देखते हैं, ये लेफ्ट से चली, ठीक है, लेफ्ट से चली, चलते चलते बोला अरे कोनस को दे देते, क्योंकि राइट भाईचारा निभा रहे अभी तक, जैसे राइट ने आप कोनस को दी थी वैसे लेफ्ट ने दी, यहाँ तक इनका साथ था, ठीक है। इसके बाद थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, दिमाग में पहले रेडी रखो, कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, बाकी डिफरेंस। गई नीचे गई, नीचे जाने से पहले जब ये जा रही थी इसने क्या दिया, सर्कमफ्लेक्स, ये मुड़ गई, बोलती यहाँ सप्लाई करनी है, कहाँ सप्लाई करनी है, इधर की तरफ सप्लाई करनी है, तो सर्कमफ्लेक्स में चलेगी पीछे की तरफ। अब वहाँ जाने से पहले इसने क्या दिया, मार्जिनल दे दी, पीछे जाने से पहले इसने मार्जिनल दे दी सप्लाई, सुन लेफ्ट मार्जिनल बोला, ठीक है। फिर उसके बाद ये आई, नीचे आई, ब्रांच वहाँ के खत्म। अब मेन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी चल रही है नीचे, उसने दे दी 2 डायगोनल ब्रांच, 2 नहीं काफ़ी होती हैं, लेकिन हम 2 हमने वैसे बनाई है ताकि एक नहीं है ये बताने के लिए, तो डायगोनल आर्टरी होगी। अब ये आर्टरी नीचे जा रही है तो इसको नाम दिया लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये लास्ट आर्टरी थी, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सप्लाई के बारे में बता देती हूँ क्या है, जो हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ना, देखो क्वेश्चन में मोस्टली ये आती है, वैसे तो आपको जहाँ जहाँ मैंने बताया जो उनसे सप्लाई कर रही है वो उस पोर्शन को सप्लाई कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें वो देख लीजिए, जो आपकी ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये मोस्टली किसको सप्लाई कर रही है, एंटीरियर पोर्शन को। देखो एंटीरियर क्योंकि सामने मैंने देखो स्ट्रेट लाइन बनाई, कोई डॉटेड लाइन बनाई, एंटीरियर पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर पोर्शन को, ये वाली जो ये है ये आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है, इसलिए क्या है इसका नाम, इसको विडो आर्टरी, ये लेफ्ट एंटीरियर को कर रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल को कर रही है मेन, जहाँ से हार्ट के अंदर जहाँ से क्या होता है सिस्टमिक, यहाँ से पंप करके कहाँ जाता है आर्क ऑफ एओर्टा में, वहाँ से फिर पूरे सिस्टम में, यानी यहाँ अगर कुछ दिक्कत होती है, यहाँ वाली आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, तो ये किसको कर रही है, एंटीरियर को, ठीक है। वहीं जो हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में देखो एट्रियम की साइड से मोड़ा है इसको, तो ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई टू द लेफ्ट एट्रियम को तो करती है जब ये एंटीरियर रहती है, ठीक है। आगे से गई तो एंटीरियर को कर गई, मार्जिनल वाली किसको कर जाएगी, चलो मार्जिन तक मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये देखो ये पीछे जाएगी तो, और जब भी ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पीछे जा रही है तो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के लेटरल एस्पेक्ट को कर देगी, ठीक है। वही जो ये है, मतलब अगर मैं कंबाइनली बात करूँ सर्कमफ्लेक्स और जो लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी है वो क्या कर रही है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। इनका इतना मेन चीज़ होती है, ये वाली आर्टरी की थी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल को कर रही है एंटीरियरली, ठीक है। वहीं जो आपकी, हाँ ठीक है, तो ये थी आपकी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी, राइट और लेफ्ट को मैंने अलग अलग से आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे। ये देखो अगर सप्लाई यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड को भी तो कोई लेकर आएगा ना, तो उसकी सप्लाई हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, मेड माइंड पर। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।